नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते सब लोग अच्छे हों। दोस्तों, बीएसएनएल पर रिक्रूटमेंट होने वाला है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, ठीक है। ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, अप्लाई के दौरान आपको ये चाहिए होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर। 26 तारीख को नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ पर नीचे डेट्स दिया हुआ है आपका कब से अप्लाई शुरू होगा। अप्लाई शुरू हो जाएगा 4 जून से सुबह 10 बजे से। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026 है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन आपका कुछ गलती हो जाता है, करेक्शन करना है, तो 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई के भीतर आप लोगों को करना है, ठीक है। ये करेक्शन का डेट है। उसके बाद टेंटेटिव एग्ज़ाम का डेट दिया गया है मंथ ऑफ अगस्त 2026 का। जो अगस्त महीना है, अगस्त महीने को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। 480 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 100 पोस्ट है। यहाँ पर 100 पोस्ट है। अभी यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी है, ठीक है। पहला कॉलम में है सर्कल, कौन सा सर्कल में कितना वैकेंसी है, ठीक है। दूसरा कॉलम में यहाँ पर अपना अपना कास्ट का लाइन है, देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का लाइन है। किसी भी कॉलम में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सिर्फ 2 जगह में जोन, एमपी मध्य प्रदेश जोन में एक है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और उत्तराखंड जोन में एक पोस्ट है, ठीक है। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करते हो, आप देख लीजिए कौन सा जोन में किस किस कास्ट के लिए कितना रिजर्व है, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, कहीं पर आपके लिए पोस्ट नहीं है, तो आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट वाइज फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख लेना, किस जोन में कितना है, आप ऐसे देख लेना है। उम्मीद करते हैं आप लोग वैकेंसी देख लिया, ठीक है। बाकी डिटेल्स देखते हैं। योग्यता क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर नीचे पे स्केल दिया हुआ है। सैलरी आपको वेतन क्रम कैसे मिलेगा, ये आपका पे स्केल मिलेगा 16,400 रुपये से लेकर 40,500 का जो पे स्केल है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, टेलीकॉम ऑफिसर को। अभी है एज लिमिट, यहाँ पर आपका एज लिमिट है, ठीक है। तो कितना मांगा गया है एज, मिनिमम जो एज आपका 20 साल होना चाहिए, 20 से लेकर 30 साल के भीतर होना चाहिए जनरल यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से किस कास्ट के लिए रिजर्व कैटेगरी, किस कास्ट के लिए कितना है, यह सब देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा कास्ट के लिए किस प्रकार से दिया जा रहा है। इसका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो काट ऑफ डेट है एप्लीकेशन का, क्लोजिंग डेट 3 जुलाई 2026 है, ठीक है। उसके हिसाब से काट ऑफ डेट किया जाएगा। आप लोग एज गिनती कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, जो सबसे ज़रूरत जानकारी, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 3 पेपर रहेगा, 3 सेक्शन रहेगा। पहला सेक्शन में इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, एंड जो सेक्शन 3 में जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है ये वाला पार्ट। तो रिटर्न एग्जाम में जो मार्क आएगा उसके ऊपर बेसिस करके आपका सिलेक्शन होगा। तो मिनिमम काट ऑफ मार्क भी आप लोगों के लिए दिया गया है, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेबस, आपका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा ड्यूरेशन का होगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1 200 मार्क 50 एमसीक्यू, यानी हर एक एमसीक्यू का 4 मार्क करके। नेगेटिव मार्किंग भी है। सेक्शन 2 में भी 200 मार्क 50 एमसीक्यू, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 20 एमसीक्यू 80 मार्क, यानी 4 मार्क करके टोटल यहाँ पर आपको 480 मार्क का है। 3 घंटा यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है। नीचे जो जानकारी काट ऑफ मार्क का, ये है काट ऑफ मार्क का कॉलम, यह सब देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग
1 मार्क करके, हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो सोच समझ के आप लोगों को आंसर करना है। कट ऑफ दिया गया है, मिनिमम पास मार्क दिया गया है, ठीक है। मिनिमम पास मार्क यहाँ पर क्या रखा गया है, समझने की बात है थोड़ा। 3 सेक्शन है यहाँ पर। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपको हर सेक्शन में 40% पाना होगा, ठीक है। लेकिन एवरेज 50% होना चाहिए अनरिजर्व और ओबीसी सीएल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। कितना हुआ, तो अगर आप 50% होगा, एवरेज 50% होगा, तो 240 मार्क आपको मिलना चाहिए 480 में से। और हर एक सेक्शन में 40%, यानी हर एक सेक्शन पे, पहले 2 सेक्शन पे 80-80 करके, और जो 80 का 40% आता है, इतना आपको पाना होगा। किसी भी सेक्शन में अगर 40% के नीचे मिला है तो आप फेल हो जाएंगे। 40% भी पाना है, एवरेज 50% भी होना चाहिए। 240 मार्क आपका होना चाहिए 50%, तीनों सेक्शन को मिला के। उम्मीद करते समझ गए। और SC ST यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है, SC ST OBC NCL, OBC CL वालों के लिए 1 है, और OBC NCL वालों के लिए PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। 5% का, यहाँ पर 35% हर सेक्शन में, और एवरेज 45%, ठीक है, पाना चाहिए। ये मिनिमम पास मार्क है, जिसका मार्क सबसे ज़्यादा रहेगा मेरिट लिस्ट में वही ऊपर में रहेगा। इससे कम मिलने से फेल हो जाएंगे, यही बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करें, बॉन्ड एंड प्रोफेशनल पीरियड। यहाँ पर आप लोगों को 6 लाख रुपये का बॉन्ड करना होगा BSNL अथॉरिटी के साथ। किस प्रकार की बॉन्ड, आप लोग कम से कम 5 साल BSNL में नौकरी करेंगे। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो ये पैसा आपको भरना होगा, ठीक है। आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल, अगर नौकरी मिलता है तो। कैसे अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई करेंगे इसका ऑनलाइन आप लोग को अप्लाई करना होगा www.externalexam.bsnl.co.in, इसके द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 2000 रुपया। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 2000 रुपया फॉर UR OBC EWS कैंडिडेट के लिए, और 1000 रुपया SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी सबसे ज़रूरी है दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन और सिलेबस, ठीक है, दोनों ही है। यहाँ पर है क्वालिफिकेशन, नीचे दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, पेज नंबर 11 में दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, ठीक है। जूनियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। यहाँ पर 7 स्ट्रीम दिया गया है, इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम में होने से ही होगा बैचलर डिग्री, ठीक है। अथवा अगर आपने MSc किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी होगा, अथवा आपने MSc किया है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वालिफिकेशन है। अभी है दोस्तों आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस, एग्ज़ाम का सिलेबस है। ये पार्ट 3 है। यहाँ पर सिलेबस देखिए, ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में क्या था, इंजीनियरिंग स्ट्रीम 1 में आपको क्या क्या रहेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है तो आप मुझसे बेहतर जानेंगे, मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम से नहीं हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स क्या क्या रहेगा, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन डिवाइस एंड ICS, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है सेक्शन 1। अभी है सेक्शन 2 इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर। अभी है सेक्शन 3 जनरल एबिलिटी सबको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 3 का यहीं पर है सिलेबस। एकदम जो पेज का नीचे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, तो आप चूज़ कर सकते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर। लास्ट पेज है, जूम करना पड़ेगा, ठीक है।
ऐसे देख सकते हैं कहाँ पर सेंटर है। आप लोग अपना आपके नज़दीक वाला सेंटर कौन सा है तो आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ कर दीजिएगा। नमस्कार।